ब्लॉग पोस्ट जो लिखते हो, ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना होता है उसमें इमेज लगाना, इमेज को साइज को डिसाइड करना, इमेज का कितना साइज होना चाहिए, कैसे इसको एसईओ करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं ताकि इमेज भी रैंकिंग होती है आजकल गूगल में। अब कैसे होता है सब चीज मैं बताऊंगा, इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज किया, आपका ब्लॉगर वेबसाइट हो या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट है, दोनों का तरीका सेम है आपको बताऊंगा। और फीचर इमेज किसको बोलते हैं वर्डप्रेस के अंदर में वो भी मैं बताऊंगा, उसको कैसे आप डिजाइन करोगे ताकि इमेज भी रैंकिंग हो सके गूगल के अंदर में, क्योंकि जब भी आपका इमेज रैंक करेगा तो ओवरऑल आपकी साइट भी रैंक करती है। और इमेज रैंक करता है या नहीं वो मैं सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूंगा कोई भी एक कीवर्ड लोन कैसे लें या फिर कोई भी एक कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाना, इमेज का सेक्शन मिला हुआ है अलग से गूगल ने दे रखा है, इसके अंदर में बहुत सारे यहाँ पर इमेज दिख रहे होंगे। जैसे ऊपर में देखो आईएफ फाइनेंस का एक इमेज है, उसके बाद देखोगे आधार से लोन इसका इमेज है, उसके बाद लोन ऑफर मी ये, उसके बाद देखोगे एग्रो सोल्यूशन, इस तरीके से बहुत सारी सरकारी ट्रिक्स, इस तरीके से बहुत सारी साइट में देखोगे तो यहाँ पर इमेज रैंक कर रही है। हर साइट में देख सकते हो इमेज रैंक कर रहा है। और इससे होता क्या है, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कोई भी एक साइट को उठा लेता हूँ जैसे एप्स गुरुजी, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट इसकी साइट खुलता है appsguruji.com। अब इस तरीके से इमेज जब रैंक करती है तो आपका वेबसाइट भी रैंक करता है। और इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करना काफी जरूरी है, क्योंकि देख रहे हो सभी इमेजेस एक तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये देखो इस तरीके से दिख रहा है, सभी एक ही साइज में होता है तब जाकर इमेज रैंक करता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ कि काफी लोग ये बोलते हैं कि हमारा ब्लॉग वेबसाइट तो मैंने वर्डप्रेस के अंदर बना रखा है, ब्लॉगर के अंदर बना रखा है, लेकिन हमारा जो साइट है गूगल डिस्कवर में नहीं जाता है। तो उसका भी मेन रीजन होता है कि आपकी साइट का इमेज अच्छी नहीं होती है। इमेज तो आपने बना रखा है लेकिन इमेज का क्वालिटी अच्छी नहीं है, इमेज आप सही से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए हैं इमेज, क्योंकि जिस तरीके से ब्लॉग रिक्वायरमेंट होती है गूगल डिस्कवर में जाने के लिए उस टाइप से इमेज ही नहीं लगाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है और आपका ब्लॉग रैंकिंग भी नहीं करेगा। तो आइए सभी चीज को मैं दिखाऊंगा, कैसे ब्लॉग का साइज होना चाहिए, इमेज का साइज कितनी होनी चाहिए, गूगल डिस्कवर में जाने के लिए कैसे होना चाहिए, वो तो एक सेपरेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेन फोकस मेरा इमेज पर रहेगा, क्योंकि फीचर इमेज को लेकर काफी ज्यादा मन में डाउट होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि फीचर इमेज का साइज क्या ले। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लॉगर के क्या डिसाइड करता है या फिर वर्डप्रेस के अंदर में क्या साइज होता है। गूगल में से मैंने बहुत सारी आर्टिकल रीड किया हूँ जिसमें जो सबसे सुटेबल साइज होता है वो है 1200 गुना 900। देखोगे नीचे लिखा हुआ है 1200 गुना 900, जो फीचर ब्लॉग इमेजेस के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर आप लैंडस्केप बना रहे हो तो 1200 गुना 630 आप रख सकते हो। एक सिंपल में बोलूं तो भाई जो यूट्यूब का थंबनेल होता है वही थंबनेल साइज में आपको इमेज बनाने आना चाहिए। अब आगे मैं ये भी दिखाऊंगा कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि फीचर इमेज होता क्या है। तो सबसे पहले मैं वर्डप्रेस के ऊपर में बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ब्लॉगर के अंदर में कैसे फीचर इमेज को लगाया जाता है, एसीओ कैसे किया जाता है, जैसे रैंकिंग कर रही है सभी इमेज ठीक उसी प्रकार से आपका भी इमेज कैसे रैंक करेगा गूगल में जाकर। क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि जितने भी इमेज रैंक कर रहा है सभी के साथ साइट भी रैंक कर रहा है, डायरेक्ट इसका साइट भी ओपन हो जा रहा है अगर कोई भी आकर क्लिक करेगा। तो कैसे रैंकिंग होती है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ब्लॉगर के अंदर में या फिर वर्डप्रेस के अंदर में फीचर इमेजेस कहते किसको है। हमारे पास एक साइट है, देखोगे फ्री जॉब वैकेंसी .in। एक साइट के अंदर में देखो तो ये जो इमेजेस आपको दिख रहे होंगे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये इमेजेस को ही आपको कहा जाता है फीचर इमेज। इसी के अंदर में ना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, कोई भी थीम लगाओगे ऑप्टिमाइजेशन तो जरूरी है, इमेज का सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखो नीचे में भी आओगे, ये रहा इमेजेस, फीचर इमेजेस को बोलते हैं, ये फीचर इमेजेस कहते हैं। अब इसको कैसे लगाते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, अगर आपने आर्टिकल डाल रखा है और ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, कुछ भी इमेज का साइज डाल दोगे तो रैंकिंग वगैरह पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगी और एसईओ आपकी साइट को बहुत ज्यादा नीचे डाउन कर देगा। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको इमेज चूज करनी होगी। अब इमेज को एडिट करने के लिए अगर चाहे तो कोई भी एडिटिंग टूल, जो फोटो एडिटिंग टूल है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कैनवा काफी वेस्ट है क्योंकि बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं और बहुत सिंपल डिजाइन और बहुत सिंपल ही लुक देती है, इसके अंदर में हर एक एलिमेंट मिल जाता है। तो भाई मैं पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैनवा हमारे लिए सुटेबल लगता है तो मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ। पर आने के बाद चाहे तो यूट्यूब थंबनेल को भी ले सकते हैं, ये 1280 गुना 720 भी होता है, या फिर कस्टम इमेज का यहाँ पर ऑप्शन मिल जा रहा है साइज सेलेक्ट करने का, जिसमें मैं डालूंगा 1200 और उसके बाद मैं यहाँ पर डालना है 630, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक अच्छी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो 630 भी मैं डाल देता हूँ। या फिर डायरेक्ट यूट्यूब साइज हमने ले सकते हो, लेकिन ये जो साइज दिया गया ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल आपका एक्यूरेट होती है। अब हमारे पास एक ऑलरेडी टेम्पलेट आ जाएगा थोड़ी देर में, देखो ये टेम्पलेट आ चुकी है व्हाइट कलर का। अब इसके अंदर में जो भी चीजें ऐड
करेंगे उसी चीज़ को डायरेक्ट मुझे डाल देना है ए टू जेड हमें ब्लॉग पोस्ट के अंदर में, और ये फीचर इमेज का काम करेगा। बिल्कुल हमारे ब्लॉग पोस्ट के लिए सूटेबल आपको मिल गया है एक साइज। अब इसके अंदर में जैसे मुझे यहाँ पर कोई भी आर्टिकल हो सकता है आपके केस में, अगर मैं आपको आर्टिकल में दिखाऊं, हालांकि मेरे सब्सक्राइबर का एक साइट है तो इसमें मैं कोई भी एक आर्टिकल दिखाता हूँ, एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ जैसे देखो इन्होंने बनाया है हीरो मोटो क्रॉप्स, ये वाला रिगार्डिंग एक आर्टिकल इन्होंने लिखा है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इससे रिलेटेड ही हमें इमेज चाहिए। तो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर टेम्पलेट आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, इसी डायरेक्ट इसको सर्च करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो आपको जैसे जॉब आईटी आई है तो कोई एक कीवर्ड सर्च करो, हालांकि कीवर्ड अच्छे से सर्च करने आना चाहिए टेम्पलेट के अंदर में, यहाँ पर कैनवा के अंदर में। जैसे मैंने सर्च किया जॉब से रिगार्डिंग बहुत सारे मुझे पास आ गई है, देखो टेम्पलेट आ गया है। तो चाहे तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ सुटेबल नहीं है तो इसको आप चाहो तो बदल भी सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ ब्लैंक में ही, और मुझे एक आईटीआई जॉब्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक ब्लॉग फीचर इमेज बनानी है। तो मुझे एक चाहिए इंडस्ट्रियल वाला फोटो, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ इंडस्ट्री फोटो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट गूगल से भी लाकर इसमें डाल सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। तो इंडस्ट्रियल सर्च करता हूँ और यहाँ देखो बहुत सारी आ गई है। अब मुझे जैसे ये वाला पसंद आया तो इसको मैं क्लिक करूँगा और इस तरीके से इसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। सबसे पहले इसको फिट करूंगा, हालांकि कैनवा के रिगार्डिंग में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, बहुत सारे यहाँ पर ट्यूटोरियल बनाया गया है, तो यदि चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, नहीं तो मैं अभी बता ही रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट ऐड करना है, अब इसको मुझे नहीं ऐड करना क्योंकि मुझे थोड़ा बोल्ड टेक्स्ट ऐड करना है। तो हेडिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं जो भी यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करता हूँ जो हमारा ब्लॉग पोस्ट से रिगार्डिंग हो वही चीज ऐड करना। अब यहाँ पर इस तरीके से हो गई है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके अंदर में कुछ हमें एक चीज ऐड करने पड़ेंगे, बैकग्राउंड वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, बोल्ड करने पड़ेंगे, इसको कस्टमाइज और डिजाइन करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए एलिमेंट पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है बैकग्राउंड। अब बहुत सारी कीवर्ड आपको सर्च कर सकते हो जिस तरीके से आपको चाहिए। जैसे बैकग्राउंड आ चुकी है लेकिन मुझे बैकग्राउंड कुछ अच्छा दिखा नहीं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड। तो मैंने कर दिया वाइट बैकग्राउंड, अब मुझे सिर्फ वाइट बैकग्राउंड ही मिलेगा। अब इस तरीके से कोई भी एक बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, मैं चाहो तो कुछ भी चूज कर सकते हो, मैं एक आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब यहाँ तक तो हमारी काम हो जाती है, यहाँ तक तो लोग कर लेते हैं, लेकिन यहीं से वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से आपको एक्सपोर्ट मत करना है, अभी आपको एक और काम करनी है। वो क्या है, जैसे मुझे ये वाला चाहिए और हेडिंग के सब हेडिंग के नीचे में जाना है और जो भी आपकी साइट का यूआरएल है उसको कॉपी करना है और यहाँ पर जरूर लगाना है। इससे क्या होगा ना, आपकी साइट को दो चीज़ से प्रिवेंट करेगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या होगा कि जब भी आपकी साइट को कोई कॉपी करेगा, आपकी इमेज को कोई कॉपी करेगा तो उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, आपको ही कंपटीशन होगा, यानी कि वो कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका वो सामने वाला इंसान कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद डोमेन का जब यूआरएल डाल देते हो तो यूआरएल से ये होता है, गूगल को भी पता लगता है कि आपका ही आर्टिकल है, आपका ही ब्लॉग इमेजेस है जो रैंक करवानी चाहिए। तो इस तरीके से एक रैंकिंग में भी बहुत बड़ा फर्क मिलता है, बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पर इमेज को डाल दिया और इमेज के साथ अपना वेबसाइट का यूआरएल को डाल दिया, हमारा बिल्कुल सेफ है। अगर आपका वेबसाइट का कोई लोगो वगैरह है, स्पेसिफिक कोई ब्रांड वगैरह है तो उसको भी लगा सकते हो। तो उसको भी लगाने के लिए यहाँ पर देखो अपलोड कर देना है, यहाँ पर जाना है और अपना फाइल मैनेजर से सेलेक्ट करनी है और उसको सिंपल सा अपलोड कर देना है। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा चीज है नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो शेयर का आइकन पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे तो आपके पास फाइल टाइप पूछेगा, तो अगर आप ब्लॉगर के अंदर में हो तो जेपीजी को सिलेक्ट करना। यदि आपको यहाँ पर जैसे होस्टिंग तगड़ा है, आपके पास वर्डप्रेस का होस्टिंग है, आप होस्टिंगर को ले रखे हो तो डायरेक्ट आप पीएनजी को सिलेक्ट करना। इससे क्या होगा ना, आपके ब्लॉग पोस्ट का जो भी इमेजेस है क्वालिटी घटेगी नहीं और आपका इमेज भी रैंक करेगा। और ब्लॉगर के अंदर में भी रैंक करता है, लेकिन ब्लॉगर के अंदर में मैं इसीलिए पीएनजी को रिकमेंडेड नहीं करता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीएनजी में डालते हो लेकिन ब्लॉग आपका ब्लॉगर साइट है बहुत डाउन हो जाता है, साइट पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हमेशा ब्लॉगर के अंदर में जेपीजी डालना चाहिए और वर्डप्रेस के अंदर में पीएनजी डालना चाहिए। उसके बाद डाउनलोड सेक्शन पर आपको क्लिक करनी है। तो गाइस हमारा डाउनलोड भी हो चुका है, बनकर तैयार भी हो चुका है। अब मुझे लगाने की बारी है कि कैसे हमें इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉग पोस्ट के अंदर में चले आना है और एडिट के ऑप्शन पर चले आना है। जो भी ब्लॉग पोस्ट हो सकता है तो आप नया जो ब्लॉग पोस्ट डालते हो, जैसे मैं नया ही लेकर दिखा देता हूँ, तो क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आपका ब्लॉगर का टाइटल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि ब्लॉगर के अंदर में वर्डप्रेस के अंदर में किस तरीके से आपको फीचर इमेज को लगाना है। तो साइड में देखोगे ना, तो साइड में आपको एक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, फीचर इमेज, इसको इसी को बोलते हैं जो मैं अभी तक बता रहा हूँ। इस पर क्लिक करना है सेट फीचर इमेज के ऑप्शन पे
यहाँ पर सबसे पहले अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपलोड फाइल पर जाना है और आपको यहाँ पर देखो जो भी अभी डाउनलोड करवाया था मैंने वो आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट सिंपल सा अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करोगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। होगी तो सेट फीचर इमेजेस का ऑप्शन है वो निकल जाएगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पर दिख जाएगा, तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, तो वेट कर लेते हैं। तो हो चुका भी है और यहाँ सेट फीचर इमेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही सेट करोगे तो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास कोई आर्टिकल इसमें नहीं है और कोई ना ही इसमें कोई टाइटल है, कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ इमेज हमने लगा रखा है, तो इमेज इस तरीके से लगाना है और डायरेक्ट इसको पब्लिक कर देना है। जैसे मैं पब्लिक भी करके दिखा देता हूँ। अब हमारा यहाँ पर पब्लिक हो जाएगा। तो हमारे पास देखो पब्लिक होने के लिए बोल रहा है कि भाई पब्लिक यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कोई भी आर्टिकल वगैरह तो नहीं है, सिर्फ इमेज के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो साइट को एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पब्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल में टाइटल वगैरह डालना चाहिए। तो मैं डाल देता हूँ गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी मैं डाल देता हूँ। पब्लिक मुझे करना है, तो पब्लिक करने के लिए इस पर क्लिक करनी है, पब्लिक नाउ के ऑप्शन पर, और हमारा ये पब्लिक हो जाएगा। जैसे ही पब्लिक हो जाएगा व्यू पोस्ट पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखोगे यहाँ पर मैं साइट को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमने देखो इमेज को पब्लिक किया साइट के नेम के साथ, तो यहाँ पर पब्लिक हो चुका है। और यहाँ इस तरीके से इमेज को डिजाइन करना है, इस तरीके से इमेज को लगाना है। और ये रहा फीचर इमेजेस, जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ। कोई भी यूजर आएगा इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट अपने साइट पर खुल जाएगा। यहाँ देखो ब्लॉग का टाइटल होगा, मैंने डाल दिया सिर्फ डेमो के लिए, और ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से यहाँ पर होगी। ऑलराइट गाइस, तो अगर यही सेम काम ब्लॉग पर इमेज लगाने के लिए ब्लॉगर के अंदर में करना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ब्लॉगर का भी सेम तरीका है, blogger.com पे चले आनी है। देन उसके बाद आपको न्यू पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी ब्लॉग का पोस्ट डालना चाहते हो, जैसे मैं टाइटल में डाल देता हूँ डेमो के लिए, तो मैंने डेमो डाल दिया। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नहीं डालता हूँ, डायरेक्ट इसको अपलोड कर देता हूँ। तो वही जो इमेज मैंने अभी वर्डप्रेस के अंदर में इंस्टॉल करके दिखाया था, वर्डप्रेस फीचर इमेज में आपको अपलोड करके दिखाया था, सेम वही मैं यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा टाइम लगेगा ये अपलोड होने में। जैसे ही मेरा अपलोड हो जाएगा, अब साइज को सिलेक्ट कर देना है, एक्स लार्ज सेलेक्ट करना हमेशा, तभी ये फिट बैठेगा हर एक मोबाइल डिवाइस में। अब टाइटल को कॉपी करना, जो भी आपका टाइटल हो उसको करना है और अल्ट टेक्स्ट के अंदर में डाल देना है। और हालांकि ये वर्डप्रेस के अंदर में भी अल्ट टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट में डाल देना है। उसके बाद नीचे पर क्लिक करना है और देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा टूगल कैप्शन का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर टाइटल दिया है उसको डाल देना है। अब बाकी फीचर इमेजेस के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ यहाँ पर पब्लिक कर दो। तो मैं इसको पब्लिक करके दिखा देता हूँ। हालांकि डेमो साइट है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से पब्लिक हो जाएगा और आपकी साइट में इस तरीके से दिखने लगेंगे। तो हालांकि और ये रहा आ गया है। तो भाई ये डेमो साइट था, इसीलिए वो पूरा चीज दिख नहीं रहा है, लेकिन ब्लॉगर के अंदर में भी प्रोसेस सेम ही। आई होप गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर जो सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।